देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंखें खोलो। क्या तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मरने से पहले मैं आखिरी चेहरा तुम्हारा देखूंगी। I'm sorry कि मेरी वजह से तुम्हें यहाँ आना पड़ा। सब मेरी गलती है। I'm sorry। मरने के वक्त ही सही तुमसे सॉरी तो मिली। मरने मारने की बात मत करो, समझे? कोई नहीं मरने वाला आज, ठीक है? ऐसे निकलने का रास्ता पर ढूंढेंगे। यहाँ नहीं फंसने वाले हम, ठीक है? हाँ, कोई रास्ता ढूंढूंगा। चलो मत। तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। हाँ, कुछ नहीं होने दूंगा। कसम। आंखें खोलो। मेरी आवाज सुन रही हो? होश में। आगे खोलो कदर, चलो। सिर्फ एक बार मुझे अंदर जाके देख लेने दीजिए। मेरा दिल जानता है हैदर अंदर ही है। और आपको किस बात का डर है कि मुझे कुछ हो जाएगा? मेरे जीने का तो कोई फायदा नहीं है। अगर हैदर को कुछ हो गया तो सर आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मुझे कुछ होगा तो वो पूरी तरह मेरी जिम्मेदारी है। आप अपने डिपार्टमेंट को बोल दीजिएगा कि एक पागल लड़की आई थी और वो जबरदस्ती अंदर घुस गई आप लोगों से लड़के। पर अभी मुझे अंदर जाने दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। सर प्लीज सर। ये मैडम तो मानने से रही, कोई बात ही नहीं सुन रही हैं। अच्छा ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए सिर्फ एक बार अंदर जाके देखने दूंगा। जी आइए, आप लोग अपनी पोजीशंस लेकर रहिए। आंखें खोलो। क्या तो मेरी आवाज सुनाई दे रही है तुम्हें? खुदा का शुक्र है तुम ठीक हो। मेरा फोन कहाँ है? तुम्हारा फोन कहाँ है? इधर ही तो। किसी को कांटेक्ट भी नहीं कर सकता है। पैर फील नहीं कर पा रही। पाहिज की जिंदगी नहीं जी रही अल्लाह मियां। हिम्मत पता। पाहिज बनाने से बेहतर है मुझे मौत ही दे दे अल्लाह मियां। मुझे पाहिज बन के नहीं जीना। ऐसी उम्मीद मत छोड़ो, समझी? कुछ नहीं होने वाला। तो अगर तुम्हारी दुआ मुकम्मल हो गई तुम तो चले जाओगे, लेकिन जिंदगी पर मैं तुम्हारा गुनहगार बनकर रह जाऊंगा। और मरने की ये ऑप्शन मेरे पास तो है ही नहीं। ये दुआ तो मैं मांग ही नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी जिम्मेदारी अधूरी नहीं छोड़ सकता। दुआ, अपनी दादी, अम्मी, रूहान, रहना, इन सबकी जिम्मेदारी अधूरी छोड़ के नहीं जा सकता।
यकीन मानो मेरा, मेरी अम्मी की दुआ में बहुत ताकत है। हमें कुछ नहीं होगा। मेरी अम्मी दुआ में अपने हाथ फैलाए, मुसल्ले पे आंसू बाहर ही हो गए। और दादी अम्मी के हाथों से तस्बीह छूट नहीं रही होगी। और राज साहब, मेरी बहनें, यहाँ तो की रोहन की अम्मी भी मेरी हिफाजत के लिए अल्लाह से दुआ कर रही होंगी। दुआ भी तो है मुझे बचाने कि वो मेरी ढाल है। हैदर! गजल! हैदर! भाई गजल! हैदर! 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 तुम तो ढाल बनकर अपने शौहर के साथ खड़ी हो। अल्लाह मियाँ, मुझे हिम्मत दीजिए, मेरी मदद कीजिए कि मैं हैदर की ढाल बन सकूं और हैदर को हर मुसीबत से बचा सकूं। तुम्हारी और मेरी लाइफ कितनी डिफरेंट है ना। इतना अच्छा लगता होगा जब घर पर फिक्र करने वाले 4 लोग होते हैं जो आपका इंतजार कर रहे होते हैं। मेरे घर पर तो सिर्फ 4 दीवारी है और एक छत। ना ही किसी की दुआओं में मेरा नाम आता है और ना ही मुसीबत पे कोई काम आता है। अगर आज मैं यहाँ पर दबकर मर भी गई ना, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेरे मरने से फर्क पड़ेगा। कैसे बातें कर रही हो? है ना तुम्हारे लिए तुम्हारी खास दोस्त दुआ। वो सिर्फ मुझे ढूंढने में नहीं, तुम्हें भी ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही होगी। यकीन मानो, इस वक्त तुम्हारा ख्याल भी उसके जहन से मिटा नहीं होगा। तुम्हें ढूंढने में भी कोई कसर पूरी नहीं छोड़ेगी। मैं जानती हूँ हैदर, आप यही कहीं हैं और आपको लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। गजल! हैदर! गजल! भाई देख तो लिया यार, अब वापस चलो यार। सर 1 मिनट बस, यहाँ और देख लेते हैं एक बार। बचने की कोई उम्मीद नहीं लग रही है मुझे, लेकिन पता है इस सिचुएशन में भी ना एक अच्छी बात है। शायद जहां मैं जा रही हूँ वहां मेरे अब्बू मुझे मिल जाएंगे और क्या पता मुझे मेरी अम्मी का चेहरा भी देखने को मिल जाए। एक और बात की माफी मांगना चाहता हूँ मैं तुमसे। उस दिन जब मैंने तुम्हारी तरबियत के बारे में बात की थी, जिसकी तरबियत ही गलत हो उसे उम्मीद नहीं रखी जा सकती ना। जो लड़की अपने अब्बू से इतना प्यार करती है, उसे इतना मिस करती है, और मैंने इस तरह से जब तुम्हें जलील किया तुम्हें अच्छा नहीं लगा होगा ना। ये तो मेरी ईगो है जो मैंने उस दिन तुम्हें सॉरी निकाला मैं, लेकिन फिर रात को मैं घर गया, उस बात के बारे में बहुत सोचा, पूरी रात नींद में नहीं आई मुझे। I'm sorry। बुरा लगना भी चाहिए। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, कभी किसी के माँ बाप से बड़े नहीं हो सकते। ऐसे एक बात पूछूं तुमसे, तुम अपने अब्बू को राहत साहब क्यों बुलाते हो?
तुम्हारे अम्मू तुम्हारे पास नहीं, फिर भी तुम्हारे साथ है। लेकिन मेरे अब्बू मेरे पास होते हैं भी मेरे करीब नहीं। मुझे कभी उन्होंने ऐसा महसूस नहीं करवाया जैसे एक अब्बू अपने बेटे को महसूस कराते हैं। इसलिए मेरे लिए वो राहत साहब ही ठीक है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता नहीं है कि तुम्हें भी कोई इनसिक्योरिटी हो सकती है? इनसिक्योर नजर आने नहीं हो, क्योंकि मेरे पास दुनिया की सबसे अच्छी अम्मी है, जिन्होंने हमेशा खुद की खुशियों से ज्यादा दूसरों की खुशियों को ज्यादा तवज्जो दी है। इतनी दुख तकलीफें उन्होंने झेली है, लेकिन कभी टूटी नहीं। पता है क्यों? क्योंकि उनकी जीने की ताकत मैं हूं। और अगर आज मुझे कुछ हो गया ना तो कुछ नहीं होगा हमें। जीने का रास्ता क्यों ना कम हो जाए, कभी कभी हमें जिंदा रहना पड़ता है, कभी खुद के लिए कभी दूसरों के लिए। और मुझे अपनी अम्मी के लिए जिंदा रहना, तो हमें कुछ नहीं होगा। और फिर दुआ को जोड़ के मैं ऊपर चले भी गया ना, तो फिर मुझे जरूर दोज़ख नसीब होगी। क्योंकि जहां दुआ नहीं वहां जन्नत कैसे हो सकती है? कुछ नहीं होगा हमें। हैदर, 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 तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या बद्दुआ दी थी? तुमने कहा था आज मैं दुआ करती हूँ कि तुम्हारी सबसे कीमती चीज तुमसे छिन जाए, जिंदगी में तुम कभी खुश ना रहो। ये मेरी दिल से निकली हुई बद्दुआ है। मेरे सबसे करीब तो मेरा खानदान है। अगर आज मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारी कहीं बात भी सच हो जाए। पता है, मैंने जिंदगी में बहुत दुआएं मांगी हैं, लेकिन आज तक कोई भी कबूल नहीं हुई। जिसकी दुआओं में असर नहीं है उसकी बद्दुआ में क्या असर होगा? मैं ना एक बहुत सिंपल सी लाइफ चाहती थी। एक अच्छी सी नौकरी करना चाहती थी और एक मुकाम पर पहुंचना चाहती थी। लेकिन देखो आज कहां पर आ गए, जहां जिंदगी का कोई भरोसा नहीं और मौत आने को तैयार नहीं, और वो भी तुम्हारे साथ। हमेशा मैं यही कहता था कि तुम जब भी आती हो तो कोई ना कोई मुश्किल अपने साथ लाती हो। आज मैं ही तुम्हारे लिए मुसीबत बन गया। तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन आज वाकई में बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये दिन देखने को मिलेगा। हैदर अख्तर मुझसे माफी मांग रहा है। पता है, अगर आज मैं मर भी गई ना तो दिल में तुम्हारे लिए शिकायत लेकर नहीं जाऊंगी। शिकायत होगी
तो अल्लाह मियां से। पता है, मैंने कभी अपनी अम्मी का चेहरा नहीं देखा। उनकी आवाज कैसी थी मुझे नहीं पता, बस ट्रांजिस्टर पे उनकी गाई हुई ग्लोरी के सहारे सारा बचपन गुजार दिया। और हर बच्चे की तरह मेरे भी जुबान से पहला लफ्ज निकला अम्मी, और वो सुनने के लिए भी मेरी अम्मी वहां पर नहीं थी। क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या था? उनकी मौत कैसे हुई थी ऐसा? क्या मैं तुम्हें पूछ सकता हूँ कि तुम्हारी अम्मी को हुआ क्या था? बार बार पूछने पर भी अब्बू ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, लेकिन बस इतना ही पता है कि बेचारी को किसी और के गुनाह की सजा भुगतनी पड़ी। अब ये ख्याल मुझे बहुत सता रहा है, पता नहीं क्यों गजल बार बार हमारी वजह से किसी मुसीबत में पड़ जाती है, अनजाने में ही सही। तो उसे कुछ हो गया ना, मारो इसे, मारो इसे, पूछो इससे कहाँ है वो? तो हम या अल्लाह मेरे बच्चों की और गजल की हिफाजत करना, कहीं आज हम उस लड़की के और बड़े गुनहगार न बन जाए। अल्लाह ने ऐसा क्यों किया कि एक बच्चे के पैदा होते ही उसकी सबसे कीमती चीज छीन ली। पता है, मेरे अब्बू ने कभी मेरी अम्मी की कभी महसूस नहीं होने दी मुझे, लेकिन जब तक मैं कुछ बनकर कुछ करके अपने अब्बू की खिदमत कर पाती, तब तक अल्लाह मियां ने मेरे अब्बू को भी मुझसे छीन लिया। अकेलेपन से बड़ी बद्दुआ इस जिंदगी में और कोई नहीं होती। खैर, हम इतनी डिप्रेसिंग बातें नहीं करते। अगर वाकई में ये हमारे आखिरी कुछ मिनट है जिंदगी के, तो कोई ऐसा ख्वाब तुम्हारा जो तुम अभी पूरा नहीं कर पाई हो, या कुछ ऐसा करना चाहोगी जो हमेशा सोचे लेकिन कर नहीं पाए। कुछ भी हो सकता है, कुछ स्टूपिड सा भी। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगा। मुझे मीठा खाने का बहुत शौक है, लेकिन वेट पुट ऑन ना करूं इसलिए नहीं खाती। तो अगर जिंदगी के ये आखिरी 5 मिनट है ना हमारे पास, तो मैं ना पूरे 12 गुलाब जामुन खाना चाहती हूँ। और तुम? 15 साल की उम्र से वक्त ही नहीं मिला ये सोचने का कि मेरे कोई शौक भी हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मुझे याद है कि स्कूल में स्टेज पे चढ़ के गाना जरूर गाना चाहता था, लेकिन हिम्मत कभी हो नहीं पाई। या अल्लाह, मरने से पहले अपना गाना सुना के मुझे टॉर्चर तो नहीं करने वाले ना तुम? डोंट वरी, मैंने गाना गा के तुम्हें मानने नहीं वाला फिलहाल। अब मैंने कहा ना, हमें कुछ नहीं होने वाला। तुम्हें सच में लगता है कि दुआ हमें बचा लेगी? हैदर, कभी कभी तो मुझे खुद यकीन नहीं होता है कि मैं उस पे इतना भरोसा करता हूं, लेकिन वाकई कुछ तो बात है उस लड़की में। कुछ ना कुछ करके वो कोई चमत्कार ऐसा कर देती है कि मैं भी हैरान हो जाता हूं कि दुआ
हमें ढूंढते हुए जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है अब वही इस मुसीबत से हमें निकाल पाएगी। या अल्लाह, तुम्हारे बारे में मैं कितना गलत था गजल। बदतमीजी तुम्हारी फितरत नहीं बल्कि मजबूरी है, जिसके सहारे तुम खुद को भारी दुनिया से महफूज रखती हो। तुम्हारे हंसी मजाक के पीछे कितनी मायूसी छुपी है। आज मुझे पता चला अपने अम्मी और अब्बू का साया सर पे ना होने के बावजूद तुम इतनी नेक और जिंदा दिल हो, ये काबिल तारीफ है। जिसे आज तक मैं एक बदतमीज रईस ज्यादा समझती थी, उसके दिल में तो आज भी एक मासूम बच्चा छिपा है जो अपने अब्बू के प्यार को तरसता है। उस बच्चे को आज भी अपनी दौलत और शोहरत में नहीं बल्कि अपनी अम्मी के आंचल में सुकून मिलता है। और वही बच्चा जब एक शौहर के किरदार में कदम रखता है तो उससे ज्यादा केयरिंग और प्यार करने वाला दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। मुझे तो लगता था कि हैदर लकी है दुआ जैसी बीवी पाके, पर असल में लकी तो दुआ है जो उसे ऐसा शौहर मिला। मिस्टर हैदर अख्तर, मैं गलत थी। आप एक बहुत ही होनहार इंसान हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में तो दुश्मन से भी रिश्ता जुड़ जाता है, लेकिन ऐसे वक्त हैदर का गजल के साथ होना दुआ की जिंदगी में आने वाले भूकंप की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा? ख्वाब में रात भर मुझे इस बच्ची का ही चेहरा नजर आ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके इम्तिहान की घड़ी शुरू होने वाली है। मानो वो जल्जला तुम्हारी ही जिंदगी में आने वाला है। दुआ की जिंदगी में आने वाला जिस जल्जले का जिक्र पीर बाबा कर रहे थे, कहीं वो गजल तो नहीं है?